आइकिया का मार्केट में एक परसेप्शन था कि उसका फर्नीचर ड्यूरेबल नहीं है और वो भूसे से भरा है। Somebody jumps on it, it's not gonna like break, right? No, it shouldn't break. You sure? Possible. Keep going now. Well, I'm gonna test it out and make sure it's good. Don't jump from up there. Oh my God. जिसके बदले में आइकिया ने पोर्चुगल में एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया कॉल्ड हिडन टैग्स। आइकिया के फर्नीचर में एक टैग होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, मगर ये ऐसी जगह पर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आइकिया ने कस्टमर्स को कहा जो टैग सबसे पुराना होगा उसको थाउजेंड्स ऑफ यूरोस और गिफ्ट कार्ड्स देंगे। तो बस क्या था, उसके बाद एक एक करके लोग अपने फर्नीचर के टैग्स की फोटोज डालने लगे और सबसे पुराना टैग 1969 का एक टेबल का था। इससे पता चल गया था कि आइकिया कितना ड्यूरेबल है। आज आपके घर में जो फर्नीचर है उसमें से कुछ आइकिया का हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है एक सिंपल सा लड़का जिसका नाम था इंगवार कैम्प्राड, उसने एक छोटी सी जगह से शुरू करके दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड कैसे बनाया। दुनिया भर में आइकिया से एक बिली बुक केस हर 10 सेकंड में बिकता है। आइकिया हर साल करोड़ों के हिसाब से फ्लैट पैक फर्नीचर बेचता है। आज हम जानेंगे आइकिया की वो जर्नी जो एक आइडिया से स्टार्ट हुई और ग्लोबल सेंसेशन बन गई। 1943 में स्वीडन का एक छोटा सा गांव एग्युनार्ड, यहाँ एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम था इंगवार कैम्प्राड। उसने अपने पिताजी से थोड़े पैसे लिए और एक बिजनेस शुरू किया। उसका नाम आइकिया रखा। आई और के स्टैंड्स फॉर इंगवार कैम्प्राड, ई स्टैंड्स फॉर इम्टाड यानी उसका घर, ए स्टैंड फॉर एग्युनार्ड उसका गांव। बचपन में वो पेन, वॉलेट और फोटो फ्रेम बेचता था। ये सफ़र में उसकी आंट उसका बहुत सपोर्ट करती थी। इस लड़के को भूलने की बीमारी थी जिसका नाम था डिस्लेक्सिया, जिससे वो कोई भी चीज़ को याद नहीं रख पाता था, जिससे उसने हर प्रोडक्ट का एक नाम रखा जिससे वो याद रख सके। फर्नीचर के यूनिक नेम्स की वजह से लोगों को भी फर्नीचर ख़रीदने में आसानी हो गई। 1948 में आइकिया ने फर्नीचर बेचना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फर्नीचर महंगा और बल्कि था और ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती थी। तब आइकिया के एक एम्प्लॉयर ने आइडिया दिया, फर्नीचर को डिसमेंटल करके फ्लैट पैक में बेचना चाहिए, यानी पार्ट्स अलग अलग हों और कस्टमर खुद असेंबल करे। ये आइडिया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इससे ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, कॉस्ट कम हो गया, स्टोरेज एफिशिएंसी भी हो गई और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। आज भी ये आइकिया का कोर मॉडल है, डिज़ाइन करो, फ्लैट पैक करो और कस्टमर को एम्पावर करो। आइकिया की डिज़ाइन फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, फंक्शनैलिटी फर्स्ट, स्टाइल लेटर। ये माइंडसेट आइकिया को अलग बनाता है। 1953 में आइकिया ने एक शोरूम ओपन किया जहां लोग फर्नीचर को टच और एक्सपीरियंस कर सकते थे। ये आइडिया तब रेवोल्यूशनरी था। स्टोर का लेआउट ऐसा होता था कि आपको पूरा स्टोर घूमना पड़ता था, जहां हर कॉर्नर में कुछ नया होता है। शोरूम प्लस कैटलॉग स्ट्रैटेजी ने आइकिया की ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस को एक्सपर्ट बना दिया। 1950s में स्वीडन के सप्लायर्स ने बाइकआउट किया क्योंकि वो फर्नीचर चीप प्राइजेस में ऑफर कर रहा था, लेकिन कैम्प्राड ने हार नहीं मानी। उन्होंने पोलैंड से फर्नीचर बनाना शुरू किया। इससे आइकिया को ग्लोबल सोर्सिंग का आइडिया मिला। बाद में भी काफ़ी चैलेंजेस आए, जैसे कल्चरल अडेप्टेशन, एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म और लेबर कंसर्न्स, लेकिन आइकिया ने कभी हार नहीं मानी। 1963 में पहली बार इंटरनेशनल स्टोर नॉर्वे में ओपन हुआ, फिर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और पूरी दुनिया में आइकिया फैल गया। आज आइकिया के 50 प्लस कंट्रीज में स्टोर्स हैं और 400 आउटलेट्स हैं। हर साल यहाँ करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आइकिया का सीक्रेट है लोकलाइजेशन। वो हर कंट्री के कल्चर को समझकर वहाँ का डिज़ाइन और प्रोडक्ट को अडाप्ट करता है। जैसे चाइना में स्मॉल होम्स के लिए कॉम्पैक्ट फर्नीचर और इंडिया में लो हाइट बेड्स। आइकिया हर मार्केट को समझता है। जैसे दुबई में आइकिया ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया, जहाँ आप कोई भी चीज़ को अपने टाइम से ख़रीद सकते हो। ज़्यादातर आइकिया के स्टोर्स सिटी के बाहर होते हैं, इसलिए आइकिया ने अपने हर प्रोडक्ट पे पैसों की जगह टाइम मेंशन कर दिया। अगर आपको आइकिया आने में 1 घंटा लगेगा तो आप 1 घंटे वाला कोई भी फर्नीचर फ्री में घर ले जा सकते हो। इस डिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए
वो आपके गूगल मैप टाइमलाइन को यूज़ करते हैं। इस मार्केटिंग के बाद कस्टमर स्टोर विजिट बढ़ के 32% तक चला गया और इससे आइकिया को $14 मिलियन की फ्री पब्लिसिटी मिल गई। ये लोगों ने अपने बिगेस्ट वीकनेस विच इज़ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सिटी इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। आइकिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कम रिसोर्सेस में भी बड़ा काम हो सकता है। इनोवेशन और सिंप्लिसिटी पावरफुल कॉम्बो है। कस्टमर के दर्द को समझना बिजनेस का कोर होना चाहिए। आइकिया ने सिर्फ फर्नीचर नहीं बेचा, उन्होंने एक लाइफस्टाइल बेचा है जहां अफोर्डेबिलिटी और डिज़ाइन दोनों साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आइकिया की इंस्पायरिंग कहानी। आपको आइकिया का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल की कहानी के साथ।